गुड। तो आज है विमेन्स हेल्थ पे सेशन हमारा। तो अभी तो कोई मेल मुझसे बात नहीं करेगा, सारी फीमेल से मैं बात करना चाहती हूँ। आज कोई भी मेल मुझसे बात नहीं करेगा, जितनी भी क्वेरीज होंगी आज फीमेल्स बोलेंगी। ठीक है, तो मैं पहले स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ जी। तो मैम ने बताया कि विमेन्स क्यों अपना ख्याल नहीं रख पाती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरे पास भी कुछ तीन चीजें हैं, कुछ चीजें पॉइंट्स है जिससे मैं बताना चाहूंगी कि विमेन्स क्यों अपना ख्याल नहीं रखना चाहती है। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है लैक ऑफ टाइम। लैक ऑफ टाइम कैसे? क्योंकि इतनी जिम्मेदारियां हैं आप सब पे। घर का काम भी करते हैं आप लोग, बाहर का काम भी करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। है ना? कौन कौन एग्री करता है इस बात पे कि मैं तो खुद के बारे में नहीं सोच पाती हूँ? करते हैं आप सब लोग एग्री? फिर दूसरा पॉइंट है कि लो प्रायोरिटी। हम अपने हेल्थ को इतनी कम प्रायोरिटी देते हैं, हम अपने हेल्थ के बारे में बहुत कम सोचते हैं। उसके बारे में सोचते ही नहीं। हम अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे कि हमारे बच्चों की हेल्थ सही रहे, हम और लोगों के बारे में सोचेंगे, बट खुद हम पानी भी नहीं पीते हैं ढंग से। वो प्यास लग रही है तो तब जाके पी लिया, कभी बिना प्यास के पीते कि नहीं हमने आज पानी बहुत कम पिया है, अब हम पानी जाके पीते हैं, क्योंकि हमें भी हमारी बॉडी को जरूरत है उस चीज की। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि जब हम विमेन्स में अलग अलग ऐसे तरीकों की बीमारियां होती है जो हमें ही नहीं पता होता कि हमारे साथ बीमारी हो रही है या हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही है ना? ऐसा होता है ना कि हमें पता ही नहीं होता और हमें फिर सुनाई देता है कहीं से, अच्छा ऐसा भी कोई कोई चीज होती है, ऐसा होता है ना? है ना? हाँ। तो बस वही चीजें हैं कि इतनी सारी बीमारियां विमेन्स में जो मेल से बहुत ही डिफरेंट है। ऐसी बीमारियां हम मेल्स में नहीं देखने को, और विमेन्स की बीमारियों की बात होती ही नहीं है। हर जगह कहाँ किसकी बीमारियों की बात होती है? जो कॉमन हो, मेल्स की हो फीमेल्स की हो। जैसे कि हार्ट अटैक आ गया, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, बीपी हाई बीपी लो। बट फीमेल्स की प्रॉब्लम का क्या, उसके बारे में हम सोचते भी नहीं है कि हमें ऐसी कोई बीमारी हो सकती है। तो ऐसी बीमारी कौन कौन सी है? ऐसी बीमारी है वाइट डिस्चार्ज से लेकर पीसीओडी तक। जब वो वाइट डिस्चार्ज होता है वो क्या बन जाता है, आगे आने वाले टाइम में पीसीओडी बन जाता है, बट हम उसको अनदेखा कर देते हैं कि अरे ये तो ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में, ऐसा करते हैं ना हम। फिर दूसरी चीज क्या हो गई? इरेगुलर पीरियड से इनफर्टिलिटी। अब इरेगुलर पीरियड्स हुए हमें, हमें क्या लगता है कि अरे ये तो कोई नहीं, अब नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ हो जाएंगे। फिर हमें जाके पता लगता है कि अरे हमें तो इनफर्टिलिटी हो गई, अब तो पीरियड हो ही नहीं रहे हैं। फिर हम डॉक्टर के चक्कर लगाते हैं और हम प्रिवेंशन पे काम ही नहीं करते। हम शुरू में अपनी बॉडी को देखते ही नहीं है, ये करते रहते हैं अरे ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा। और जब वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर हम जाते हैं कि अरे ये तो अब हम चेक कराएंगे, है ना? तो और कौन कौन सी प्रॉब्लम हो गई? और हो गई हमारी जॉइंट प्रॉब्लम, जो फीमेल्स में सबसे ज्यादा होती है, मेल्स में कम है रेशो। फीमेल्स में 50 ईयर्स के बाद आपको जॉइंट प्रॉब्लम होने के 80% चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हमारे जब हमारा मेनोपॉज होता है उसमें हमारा कैल्शियम आयरन सब कुछ बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से मेनोपॉज के बाद हमारा जॉइंट प्रॉब्लम्स की वो बढ़ जाती है, हार्ट प्रॉब्लम की चांसेस बढ़ जाते हैं। थायराइड इतना ज्यादा हो गया आजकल हर फीमेल में। हम जिसका भी मेरे पे कॉल आता है कि थायराइड भी है मैम मेरे को तो और खून की कमी इतनी हो गई है। हमें खून की कमी पता भी है कि हमें है, बट तब भी हम उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। है ना ऐसा? और फिर एक पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस कौन कौन लेता है? लेडीज स्ट्रेस ज्यादा लेती है कि कम लेती है? कौन बताएगा? लेडीज स्ट्रेस ज्यादा लेती है कि कम लेती है? योगिता मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बताइए कि स्ट्रेस कौन ज्यादा लेता है? आप ज्यादा लेती हैं कि कम लेती हैं? अनम्यूट हो नहीं रहे हैं मैम। जी मैम। यस मैम, ज्यादा। ज्यादा लेते हैं ना आप भी स्ट्रेस? और आपने जो अपने यस। आसपास लेडीज देखी होंगी, किसका सुना होगा? हर कोई स्ट्रेस ले रहा होता है कि अरे ये नहीं हुआ बिल्कुल। वो नहीं हुआ। है ना मैम?
तो स्ट्रेस से हम यस मैम। अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। मैम अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू मैम। तो हम स्ट्रेस से अपनी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जब हम स्ट्रेस लेने लगते हैं हमें बेचैनी होने लग जाती है, हमारी जो बॉडी है वो अलग से काम करने लग जाती है अगर वो लॉन्ग टर्म का स्ट्रेस होगा। और क्या होता है कि हमें बेचैनी होती है, हमें कभी वॉमिट का मन हो जाता है, कभी हमें इतना ज्यादा यूरिन आने लग जाता है, वो हमें इतना ज्यादा वॉशरूम के चक्कर लगाने लगते हैं हमें, कि ये सब किसकी चीज है, ये किसके साइड इफेक्ट्स है, ये है स्ट्रेस के साइड इफेक्ट। और स्ट्रेस और भी चीजों को, ये तो छोटी छोटी चीज है, उन्हीं यही छोटी छोटी चीज बाद में जाके बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसलिए हर किसी को स्ट्रेस कम लेना चाहिए। अब मेरा एक और लिस्ट है जिसमें है कि विमेन अपने आप को उन लिस्ट के थ्रू ठीक कैसे कर सकती है। उसमें 3 चीजें आती है मेन। वो लिस्ट में सबसे पहले आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है कि अगर हम अपने लिए 20 मिनट नहीं निकाल सकते दिन में तो हमारी बॉडी खराब ही होगी, है ना, होगी ना। खाली हमें 20 मिनट निकालने हैं, 20 मिनट में हम जितनी योगा कर सकते हैं ना हम कर ले। ऐसा नहीं कि बहुत कोई मुश्किल आसन करने हैं, नॉर्मल आप आसन करिए। उसके साथ आप शाम में जाके सुबह जाके आप वॉक कर लीजिए, बस इतना टाइम आपको अपने लिए निकालना ही होगा। दूसरा है कि साल में एक बार आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाइए, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा कि आपके बॉडी में क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या चीज गलत जा रही है, क्या चीज कम हो गई है, आयरन कम हो गई है, विटामिन बी 12 कम हो गई है। तो हमें टेस्ट से ही पता लगेगा। अगर हम टेस्ट नहीं करवाएंगे तो आने वाले टाइम में वो चीज बहुत ज्यादा ही डेफिशिएंट हो जाएंगे उन उन चीजों में, कि फिर हमें बहुत ज्यादा ही इधर डॉक्टर के दौड़ भाड़ करनी पड़ेगी। तीसरा चीज आती है गुड न्यूट्रिशन। तो आज हम किस पे बारे में बात करेंगे, गुड न्यूट्रिशन पे ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड स्टार्ट करती हूँ। तो पहला है विमेन लाइफ साइकिल क्या होता है। पहले विमेन लाइफ में बहुत सारे ट्रांजिशन आते हैं। एक बार वो छोटी बच्ची होती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, फिर वो प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद उसको मेनोपॉज होता है, उसके बाद वो बूढ़ी हो जाती है, फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जॉइंट प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम। तो हमारे पूरे लाइफ साइकिल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती ही रहती है। तो और हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हमें प्रिपेयर करता है कि हम आगे जाके प्रेग्नेंट हो सके, जो कि बहुत जरूरी है। बट कुछ लेडीज क्या होती है, अगर उन्हें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं उन्हें लगता है कि अरे कोई नहीं, ये तो नेक्स्ट टाइम हमें आ जाएंगे, और हम वही वेट करते ही रह जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर 13 से 50 की एज में हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। इतने मतलब ऑर्गन्स चेंज होते हैं, हॉर्मोन्स कभी बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, तो ये सब चीजें होती रहती है। और फिर आता है हमारा मेनोपॉज, जहाँ पे हमारे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाती है, और तब भी हमारे हॉर्मोन्स इतने ज्यादा अप डाउन होते हैं। तो इससे ये पता लग रहा है कि पूरे टाइम जब भी कोई भी एज में हो हमारे हॉर्मोन्स अप डाउन होते ही रहते हैं। तो हमें भी उसी तरह न्यूट्रिशन हमारे अंदर अप डाउन करना पड़ेगा, कभी हमें कैल्शियम बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, कभी हमें कैल्शियम नॉर्मल रखना होगा। तो बस यही है। उसके बाद कौन कौन से कुछ कॉमन डिजीज है, अनीमिया, आयरन की कमी, थायराइड होना, मोटा हो, बहुत ज्यादा मोटा हो जाना, कोई बहुत ज्यादा पतला भी हो जाता है, हार्ट की प्रॉब्लम, कैंसर, कैंसर बहुत ज्यादा आजकल, ब्रेस्ट कैंसर मेनली बहुत ज्यादा हो रहा है फीमेल में, पीसीओडी, ऑस्टियोपोरोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो तो बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है, हार्मोनल इम्बैलेंस, जैसे कि हमारे फेस पे हेयर ग्रोथ होने लग जाता है। तो ये चीज क्या होता है, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, हमारे फेस पे पिंपल्स होने लग जाते हैं, ये भी होता है इम्बैलेंस की वजह से। तो सबसे पहले सप्लीमेंट आज मैं बताऊंगी जो सिर्फ लेडीज के लिए, मतलब मेल्स के लिए भी है, बट मेनली वो लेडीज ही खा सक, मतलब लेडीज पे ही इफेक्ट ज्यादा अच्छे से करेंगे, लेडीज के लिए, लेडीज को देख के ही बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है वेस्टीज हेयर स्किन एंड नेल्स। तो कौन कौन चाहता है कि उनके हेयर स्किन नेल्स सब सही रहे? कौन चाहता है कि मेरे बाल बस झड़ के जल्दी से खत्म हो जाए? कोई ऐसा चाहता है? बताइए। कोई ऐसा चाहता है कि उनके बाल बस जल्दी से झड़ जाएं, उनके नेल्स बस टूटते रहे, फेस पे पिंपल्स आते रहे? कोई भी नहीं चाहता होगा, मैं भी नहीं चाहती होंगी, आप भी नहीं चाहते होंगे।
तो उसको देख के वेस्टीज ने क्या बनाया, हेयर स्किन एंड नेल्स का सप्लीमेंट। हाँ, तो हमारे हेयर स्किन एंड नेल्स में क्या है, वो रिड्यूस करता है हेयर लॉस को, पिगमेंटेशन जो हमारे स्किन पे कभी कहीं पे ब्लैक होने लग जाता है, कहीं पे स्किन नॉर्मल होती है, कहीं ब्लैक ऐसे डॉट डॉट पड़ने लग जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, पिगमेंटेशन। फिर पॉल्यूशन हमारे हेयर एंड स्किल्स पे इतने ज्यादा रहता है आजकल, तो वैसे भी हमारा एनवायरनमेंट पूरा पॉल्यूटेड होने लग गया है। हेल्दी नेल्स को प्रमोट करता है हमारा ये हेयर स्किन एंड नेल्स। इसमें क्या क्या है, इसमें है ग्रीन टी, बोरेज ऑयल, अमीनो एसिड जैसे कि लाइसिन, मिथ्योनाइन, ये कुछ तरीके के अमीनो एसिड्स होते हैं। फिर विटामिन ई, विटामिन B6, फॉलिक एसिड, मिनरल्स, कुछ तरह के मिनरल्स जैसे कि बायोटिन जो हमारे नेल्स के लिए, हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है, जिंक, सेलेनियम, ये सब चीजें हमारे हेयर्स को अच्छा रखेंगे, शाइनी शाइनी रखेंगे, स्किन को हमारी ग्लोइंग रखेंगे, और नेल्स को हमारे टूटने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं थिकनेस ऑफ नेल्स, स्किन के मॉइस्चर को रिटेन करते हैं और प्रिवेंट करते हैं कि हमारे जब सूजन होने लग जाती है ना कभी कभी स्किन पे, तो उसको भी, इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। प्रिवेंट करते हैं स्किन का डैमेज, कैसे, फ्री रेडिकल्स को रोक के। डिले करते हैं साइंस ऑफ एजिंग, हेयर ग्रोथ को बढ़ाते हैं, तो ये चीजों में मदद करते हैं। 2 कैप्सूल हम पर डे खा सकते हैं, 2 से ज्यादा भी खा सकते हैं। फिर आता है हमारा वेस्टीज शतावरी मैक्स, सबसे ज्यादा मेन सप्लीमेंट विमेन्स के लिए, हर किसी के लिए। शतावरी मैक्स कहा जाता है कि शतावरी विमेन का, शतावरी एक ऐसा हर्ब है, ऐसी जड़ी बूटी जो है, जो विमेन्स की एक बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, इसे हमारी हमारी बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है, तो इसे हमें, इसका कोर्स हमें करना ही करना चाहिए। इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है, मतलब जड़ी बूटियों की रानी भी कहा जाता है। हजारों सालों से ये फीमेल का एक टॉनिक है, मतलब कि अच्छा है उनके लिए, और हार्मोन बैलेंसर, हार्मोन को बैलेंस करके रखता है हमारा शतावरी। एंकरेज करता है सर्कुलेशन को, हार्मोन फंक्शन में मदद करता है, नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग का जो नर्वस सिस्टम होता है, पूरी बॉडी का नर्वस सिस्टम, उसमें मदद करता है, नर्व्स को अच्छा लगता रखता है, मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये सप्लीमेंट। अगर आपको क्रैम्प्स होते हैं, पेट दर्द होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, आपका सर दर्द होने लग जाता है कभी कभी पीरियड्स में, उस चीज में भी बहुत अच्छा है हमारा शतावरी। तो इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, पहले है शतावरी जो बैलेंस करता है हार्मोन को, डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा बनाता है। फिर है अशोका। अशोका क्या करता है, हमारे इरेगुलर पीरियड्स को मेंटेन करके रखता है, उसको रेगुलर बनाता है। और जो मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स होते हैं, जो पेट दर्द होता है, कभी हमें पीठ में भी दर्द होने लग जाता है, कभी हमें किसी किसी को प्रॉब्लम होती है कि उनका सर दर्द होने लग जाता है पेट दर्द से ज्यादा, तो इन सब चीजों में अशोका हमारा मदद करता है कि उसको सही कर सके। और फिर होता है लिकोराइज। लिकोराइज भी हमारे इरेगुलर पीरियड में मदद करता है, और ये एस्ट्रोजन लेवल जो हमारा हार्मोन है, मेन हार्मोन है, उसको नॉर्मल रखने में मदद करता है। अब ये किसमें है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। पीएमएस के सिम्टम्स, पीएमएस क्या होता है, जैसे पीरियड से पहले हमें जो मूड स्विंग्स होते हैं, उसमें मदद करता है हमारा शतावरी मैक्स। फिर ब्लोटिंग, कभी कभी हमें गैस बनने लग जाती है, जब हमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने लगते हैं तो हमें गैस बनने लग जाते हैं, हमें कॉन्स्टिपेशन होने लग जाता है, तो उस चीज में भी बहुत अच्छा मदद करता है। लैक्टेशन में मदद करता है, जब हमारा बेबी हो जाता है तब हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है ये शतावरी मैक्स। और इम्यून सिस्टम को भी साथ साथ में हेल्दी रखने में मदद करता है। फिर इसकी भी डोसेज वही है, आप अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग लेंगे डोसेज। अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 सुबह लीजिए, 2 शाम को। अगर आप ऐसा है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन भी ये सप्लीमेंट्स है, तो आप एक ही बारी में 2 ले लीजिए, या फिर सुबह एक, शाम को एक, ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग, अपना हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसके कि कितनी ज्यादा है मेरे को प्रॉब्लम, कितनी कम है, उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, बट आप इसका कोर्स जरूर करिएगा। किस किस को नहीं देनी है शताब्दी मैक्स, जिसको एलर्जी होती है, एस्पैरिगस एक प्लांट होता है उससे, उसको नहीं देनी है। जिसका कफा, वो जो आयुर्वेदा में बताया जाता है ना, कफा बढ़ रखा है, इंक्रीज है, उसमें भी नहीं देनी है ये। फिर है वेस्टीज क्रैनबेरी।
क्रैनबेरी क्या होता है? क्रैनबेरी क्रैनबेरी किस चीज के लिए होता है? वो होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, राइट। तो ये मेनली अमेरिका में पाया जाता है, बट हमारे इंडिया में भी मिलता है। अब ये ब्लैडर इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। यूटीआई क्या होता है? जब हमें बार बार वॉशरूम के चक्कर लगाने होते हैं, जब हमें आ भी नहीं रहा होता है बट हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इतना ज्यादा वो इम्बैलेंस हो जाता है कि हमें लगता है कि नहीं अभी हमें वॉशरूम जाना है। तो ये चीज में हमारा मदद करता है क्रैनबेरी, कि हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को ये हेल्दी बना सके। और ये चीज, ये यूटीआई की प्रॉब्लम किन में है? जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, जो जॉब करने जाती है फीमेल, जो बाहर रहती है मोस्टली, जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करती है बहुत ज्यादा, उनको ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आके होती है। और जब हो जाती है, अगर उन्होंने वो चीज नहीं कंट्रोल करी तभी, तो उन्हें आने वाले टाइम में वो रेगुलर होने लग जाती है। अगर वो दवाई खा के उनको सही हो गया है, बट वो कुछ टाइम में उन्हें फिर हो जाती है। तो ये चीज में, बट हमारा जो क्रैनबेरी है वो क्या करता है कि कम, जब एक बार उसका हम कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद वो यूरिनरी ट्रैक को इतना हेल्दी कर देता है कि उसके बाद हमें बार बार वो यूटीआई नहीं होगा, बार बार हम उस चीज को फेस नहीं करेंगे। प्लस ये स्किन के लिए, हेयर के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये भी वही है, कैप्सूल का वही डोसेज रहेगा जो मैंने आपको बताया है। कौन कौन ले सकता है वेस्टीज क्रैनबेरी? तो कौन कौन ले सकता है? जो ऑफन पब्लिक टॉयलेट्स यूज करता हो, जिनका हिस्ट्री में रह चुका हो कि उन्हें यूटीआई हुआ है, वो लोग लेंगे। जो यूटीआई से सफर कर रहे हैं वो लोग लेंगे। टीनेजर्स जो कॉलेज जाती हैं, हॉस्टल में रहती हैं, स्कूल जाती हैं, उनको दीजिए। आपकी जो स्कूल गोइंग आपकी बेटी होंगी, आप उनको दीजिए क्रैनबेरी, बहुत अच्छा है। वो पता नहीं है ना कि अब हमें कब यूटीआई हो जाए, तो हम उससे पहले ही अपने यूरिनरी ट्रैक को हेल्दी क्यों ना कर लें। जिनको वाइट डिस्चार्ज होता है, जो कम पानी पीती है, उनके लिए भी है हमारा क्रैनबेरी। फिर हम आते हैं फॉलिक एंड आयरन प्लस। इसका आपको चाहे कमी है आयरन की या नहीं है, आप एक बार इसका कोर्स जरूर करेंगे ही करेंगे, आयरन का, आयरन एंड फॉलिक प्लस का। तो ये किसमें मदद करती है? कब हमारी बॉडी में आयरन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है? जब हमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गए हों, जब हम प्रेग्नेंट हो, जब हम लैक्टेशन में हो। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन प्रेग्नेंट के बाद वाला फेज को हम बोलते हैं लैक्टेशन। प्रेग्नेंट के बाद वाले 6 महीनों को हम बोलते हैं लैक्टेशन फेज। तो उसमें भी हमें आयरन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और कब हमारी बॉडी में आयरन कम होने लग जाता है? जब हम वैसा खाना नहीं खाते जिसमें आयरन हो। कैसा खाना होगा वो? जैसे कि स्पिनच हो गया आपका, ये सब चीजें। और पुअर इनटेक, वही कि डाइट का हम पुअर इनटेक ले रहे हैं जिसमें आयरन की कमी हो, वो सब अगर आप नहीं खा रहे हैं तो हमें आयरन का प्रॉब्लम हो ही जाएगा। और मेनली विमेन्स में होगा ही, क्योंकि हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम इतना ब्लड लॉस करते हैं हम कि हमें आयरन की प्रॉब्लम हो ही जाएगी। कुछ अगर हम कोई सर्जरी में है, कोई इन्फेक्शन हो गया है जिसमें हमारा खून बहुत ज्यादा बह गया है, उसमें भी हमें आयरन की प्रॉब्लम होगी। कोई किडनी प्रॉब्लम है, अगर हम बहुत ज्यादा टी कॉफी खाने के साथ, टी कॉफी मिल्क कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि कोको कोला, ये सब लेंगे तो भी हमें आयरन की प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि चाय और कॉफी मिल्क ये सब चीजें जब हम खाने के साथ खाते हैं, तो खाने के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसे एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी बंद कर देती है। क्योंकि टी में ऐसा कुछ होता है, टी जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने से रोक देता है। तो हमेशा जब भी आप खाना खा लें उसके आधे घंटे बाद आप चाय पीजिए, बट साथ में आप नहीं पियेंगे। तो आयरन फॉलिक क्यों है? कि हमारे हेमोग्लोबिन लेवल्स हम नॉर्मल कर सके। ठीक है। इसमें क्या क्या है? इसमें है फेरस, फ्यूमरेट, आयरन मतलब फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है। अगर हम ये जो कोई भी आयरन का खाना खा रहे हैं, कोई भी आयरन की चीज खा रहे हैं, उसके साथ हम विटामिन सी मतलब कि ऑरेंज ज्यादा खाएंगे, जिसमें भी जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं वो ज्यादा खाएंगे, तो हमारी बॉडी में अपने आप ही आयरन बढ़ने लग जाएगा। फिर है इसमें विटामिन B12 जो हमारी नसों को अच्छा रखता है, जो हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है, प्लस जिंक सल्फेट।
अब आयरन हमारे आरबीसी बनाने के लिए होता है, आयरन हमारा खून बनाने के लिए होता है, फॉलिक एसिड हमारे सेल्स को हेल्दी रखते हैं, विटामिन सी आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, बी 12 जो है नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, जिंक क्या है, जिंक हमारा ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मेनोपोज में जब हमारा कैल्शियम निकलने लग जाता है तो वो हमारे कैल्शियम को अंदर रोक के रखता है हमारी बॉडी में, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी साथ साथ में बढ़ाता है, इसलिए जिंक हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसके हम जब आयरन एंड फॉलिक प्लस लेंगे तो हमारी बॉडी में हमें एनर्जी की भी लगेगा कि हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी होने लग गई है। हाँ जी। तो अगर जब भी आप आयरन और कैल्शियम, अगर आपका आयरन और कैल्शियम का सप्लीमेंट चल रहा है, कभी भी आप आयरन सप्लीमेंट और कैल्शियम का सप्लीमेंट साथ में नहीं लेंगे। हमेशा अपने आयरन क्या करना है, सुबह ले लिया, कैल्शियम रात में ले लिया, फिर कैल्शियम सुबह ले लिया, आयरन रात में ले लिया, बट बीच में 3 घंटे का गैप जरूर होना चाहिए, वरना कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ना ही आयरन का सप्लीमेंट इफेक्ट करेगा, ना ही कैल्शियम का। और उस उल्टा हमें उल्टी होने लग जाएगी, क्योंकि ये दो जो कैल्शियम और आयरन है ये एक साथ नहीं जाते हैं, तो इसलिए आप 3 घंटे का वो जरूर लेंगे गैप। फिर आता है वेस्टीज यू कंट्रोल कैप्सूल। अब किसी को यूटीआई हो गया है और उसका वो क्योर भी हो गया, बट उसके बाद क्या होता है ना, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है हमारा, उसके बाद वो इतना वीक उसकी मसल्स हो जाती हैं कि हमें तब भी वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है क्योंकि वो वीक हो गई है मसल्स। तो वो ये सप्लीमेंट उनके लिए है जिनको बार बार वॉशरूम जाना ही पड़ता है, चाहे उनको यूटीआई हो या ना हो। तो इसमें क्या क्या है, सोय आइसोफ्लेवोन्स है और पंपकिन सीड एक्सट्रैक्ट है। सपोर्ट करता है हेल्दी और नॉर्मल ब्लैडर फंक्शन को, जो रिड्यूस करता है हमारा यूरिनेशन के अर्ज को। अब रात के समय जैसे अगर हमें बहुत ज्यादा वॉशरूम ज्यादा जाना होता है और रात के समय ऐसा हो जाए तो हमारी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो रात के समय भी ये मदद करेगा कि आपको ऐसा फील ना हो बार बार। फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशरूम जाने का टाइम वो कम कर देता है, स्लीप की क्वालिटी को बढ़ाता है और उसके साथ साथ हमारी लाइफ की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। फिर है हमारा वेस्टीज हरोन कैप्सूल। हरोन कैप्सूल है जिनको मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज्यादा, जिनको हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जब हमें मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाले होते हैं उससे पहले का ये प्रोडक्ट है। उससे पहले जब जो एक हफ्ता आता है ना, तब उससे पहले ये हमारी बॉडी में इफेक्ट करने लगता है कि हमें मूड स्विंग्स कम करवाएगा, हमारे पीएमएस को कम करवाएगा, मतलब कि हमारे जो क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेट में दर्द हो रहा है हमारे, उन सबको ये कम कराता है। सर में दर्द, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, इन सब के लिए है ये प्रोडक्ट जो पीएमएस के सिम्टम्स होते हैं उनको कम करता है। इसमें 6 नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, 11 मिनरल्स है, 6 अमीनो एसिड है और 13 वाइटामिन है। तो कितनी सारी चीजें हैं, 11 मिनरल्स, 13 विटामिन, 6 अमीनो एसिड और 6 अलग एक्सट्रैक्ट भी है कुछ नेचुरल। किस लिए है ये? डेली वेलबींग के लिए, कि रोज हमारा मूड स्विंग्स ना हो। हेल्प इन प्रिवेंटिंग फटीग, टायर्डनेस एंड इरिटेशन, कि हम थकान ना हो, हम इतना काम करते हैं हमें थकान होने लग जाती है, तो ये हमारे अंदर एनर्जी भी बढ़ाता है। इरिटेट हम बहुत जल्दी हो जाते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा है। मूड स्विंग्स और एंजाइटी के लिए, कभी कभी हम इतना ज्यादा मूड स्विंग हो जाता है, हमें एंजाइटी होने लग जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, बेचैनी होने लगती है। पीएमएस को मैनेज करता है। पीएमएस का फुल फॉर्म होता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मतलब मेंस्ट्रुएशन से पहले वाले जो चीजें होती है हमारी बॉडी में, ये। रिड्यूस हॉट फ्लैशेस, हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है कभी कभी, तो उस चीज में मदद करता है। जो मेनोपोज होती है ना फीमेल, उनमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लग जाती है, उन्हें हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, उन्हें एकदम से गर्मी लगने लग जाती है, तो उस चीज में भी ये सप्लीमेंट बहुत अच्छा है। फिर आता है वेस्टीज फ्लेक्स ऑयल। तो फ्लेक्स ऑयल विमेन की कैटेगरी में तो नहीं आता है, बट हमारे विमेन के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अब आपको पता ही होगा विमेन्स में, आपने बहुत ज्यादा सुना होगा कि सिस्ट बन रही है, गांठें बन रही है, अलग अलग जगह गांठ बन गई है, सिस्ट हो गई है। तो फ्लेक्स ऑयल है सिस्ट का प्रोडक्ट, गांठों का प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल, और उसके साथ साथ और भी चीजों में मदद करता है।
इसमें क्या होता है, इसमें होता है अल्फा लिनोलेइक एसिड, ALA। मतलब कि ये एसेंशियल फैटी एसिड होता है, हेल्दी फैट होता है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है हमारी बॉडी के लिए, जो बैड फैट को हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, हेल्दी फैट को हमारी बॉडी में डालेगा। उसके साथ साथ 50 से 60% ओमेगा 3 है, 18 से 20% तक ओमेगा 6 है इसमें, जो कि गुड फैट्स कहलाए जाते हैं। इसके साथ में विटामिन ई है। विटामिन ई बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, विटामिन है। क्यों? क्योंकि वो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? आप ये मान लीजिए, जो सेल्स में गंदे बैक्टीरिया घूम रहे हैं हमारे आगे पीछे और वो हर चीज को खराब कर रहे हैं, तो आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि ये होते हैं फ्री रेडिकल्स। तो अगर वो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ गए तो हमारी बॉडी खराब होती जाएगी। तो विटामिन ई उन्हीं बैक्टीरिया को जड़ से निकाल के बाहर फेंक देता है कि हमें फ्री रेडिकल नहीं चाहिए। फिर मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन बी, कॉपर, प्रोटीन, जिंक, ये सब कुछ है फ्लेक्सीड में। अब फ्लेक्सीड क्या करता है? एक तो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स को सही रखता है, हमारी आर्टरीज को ब्लॉकेज नहीं होने देता है, हमारे जो बॉडी का फैट है उसको बर्न करने में मदद करता है, हमारी स्किन को, हेयर और नेल्स को भी अच्छा रखता है। अब फ्लेक्स ऑयल एंड विमेन हेल्थ। अब हम ये पढ़ते हैं कि फ्लेक्स ऑयल विमेन्स में कैसे मदद करेगा। ये तो हमने देख ही लिया कि स्किन में भी अच्छा है, हार्ट के लिए भी अच्छा है, हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो विमेन्स में ये हार्मोन लेवल को रेगुलर करता है, हार्मोन लेवल को नॉर्मल करने में मदद करता है। हॉट फ्लैशेस में बहुत ज्यादा अच्छा है। सिस्ट, गांठें जो बन जाती है हमारे ब्रेस्ट में, उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, कॉन्स्टिपेशन हटाने में बहुत अच्छा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखने में बहुत अच्छा है। ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट की प्रॉब्लम जो हो जाती है हमें, उसके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है फ्लेक्स ऑयल। तो किसी महिला को, किसी को भी अगर इन सब चीजों की दिक्कत है तो आप उसके साथ उन्हें फ्लेक्स ऑयल ऐड जरूर करेंगे। अगर उस महिला को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है, ठंडी में आप फ्लेक्स ऑयल हर किसी को, हर विमेन को दे सकते हैं। अगर उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, या तो फ्लेक्स ऑयल के साथ एलोवेरा ऐड कर दीजिए, या फिर फ्लेक्स ऑयल के अलावा क्रिल ऑयल दे दीजिए। दोनों ही सेम चीज है, ओमेगा है दोनों में। फिर यही कैप्सूल वही रहेगा आपके अकॉर्डिंग। आपको गर्मी ज्यादा लग रही है, आप कम खाएंगे। आपको गर्मी नहीं लगती है, आप दो दो भी खा सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर मैंने गैनोडर्मा भी ऐड करा है विमेन हेल्थ में। गैनोडर्मा क्यों ऐड करा है? जब हमें गांठें हो जाती हैं, हमारी बॉडी में सिस्ट होने लग जाती हैं, हमारी बॉडी में यूरिनरी ट्रैक्ट का कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट में भी तो सेल्स होते हैं। तो गैनोडर्मा किस पे काम करता है? हमारी बॉडी के सेल्स में काम करता है। अब वो ये तो नहीं देखेगा ना कि यूरिनरी ट्रैक्ट के सेल पे नहीं काम करेगा, तो वो वहां पे भी काम करेगा। तो ये सेल्स को नया बनाता है। सेल्स जो हमारे खराब होने लगते हैं उनको जाके उनकी सफाई करेगा हमारा गैनोडर्मा। ये एक मशरूम है। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और ओवरऑल मतलब हमारी पूरी बॉडी को, ओवरऑल हमारी बॉडी को अच्छा रखने में मदद करता है, नॉर्मल रखने में मदद करता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये कैसे काम करेगा? हमारे सेल्स में जाएगा, स्कैन करेगा पहले, जैसे अल्ट्रासाउंड होता है ना, स्कैन होता है, तो वैसे ही स्कैन करेगा पहले हमारे सेल को कि इसमें क्या दिक्कत है। फिर वो वही चेक कर रहा है उसको। उसके बाद उसमें जब वो डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा ये प्रॉब्लम है, उस डिटेक्शन को वो उस पे अपना गैनोडर्मा अपना इफेक्ट दिखा के उस डिटेक्ट जो गलत चीज होगी, जो गंदी चीजें होंगी सेल्स में, उसको बाहर निकाल देगा। तो ये चीज हर सेल्स में जाके गैनोडर्मा करेगा, डिटॉक्सिफाई करता है और क्लीन करता है हमारी बॉडी को, और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो ये मदद करता है इम्यून सिस्टम में, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पीएच लेवल ऑफ ब्लड को नॉर्मल करता है, प्लेटलेट्स जो कम डाउन, कम ऊपर होने लग जाते हैं उनको नॉर्मल लाता है, स्टेमिना बढ़ाता है, फटीग जो होता है, टायर्डनेस जो हो जाती है हमारी बॉडी में, थकान हो जाती है, उनको भी सही करता है, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में मदद करता है, ब्लड शुगर, बीपी वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। तो ओवरऑल वेलनेस में ये अच्छा रहता है प्रोडक्ट। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे। एक मैं शेयर बंद करती हूँ। तो यही कुछ प्रोडक्ट्स थे जो फीमेल्स को मैं एडवाइस करती हूँ कि ये प्रोडक्ट्स का कोर्स करें ही करें। इसके साथ साथ हमें 50 इयर्स, जब हम 50 इयर्स पास कर लेते हैं ना,
तो हमारी जॉइंट प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हर विमेन में ये चीज आएगी ही आएगी एक टाइम पे, क्योंकि मेनोपॉज की वजह से हमारी बॉडी से कैल्शियम बहुत ज्यादा बाहर निकल जाता है। तो इसलिए जब भी आप 40 इयर्स के हो, तब आपको ग्लूकोजामाइन, कोलेजन, कैल्शियम, इन तीनों का कोर्स आपको एक बार 3 से 6 महीने करना ही करना है। ये आपको ही बेनिफिट करेगा। क्यों? क्योंकि आगे जाने वाले टाइम में आप चाहेंगे नहीं ना कि मैं बेड पे बैठ जाऊं, आप भी चाहेंगे कि मैं घूमूं। तो उस टाइम तो आपको आपको भी होगा कि अब तो मैं बाहर जा सकूं, अब तो मैं घूमूं, अब तो मैं अपने दोस्तों के साथ गप्पे मारूं। तो उस टाइम पे आपको ये मदद करेगा कि आप अपने दोस्त के घर तो जा सके, खुद किसी को बोलना ना पड़े कि मेरे को लेके जाओ। तो इसलिए कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और कोलेजन, ये 3 चीजें आपको जरूर एक बार अपनी लाइफ में कोर्स करना ही है। और 40 इयर्स में तो एक बार करना ही करना है, और रेगुलर भी रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यही था, मेरे सप्लीमेंट्स यही थे। तो इसके बाद मैम आप। ओके, हाँ जी। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। आपने सप्लीमेंट्स के बारे में बताया। और थैंक। फ्रेंड्स, अब हम लोग जैसे अंजलि ने बताया कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं हम लोग लेके अपनी हेल्थ को बेटर बना सकते हैं, और लोगों की, जो लेडीज हैं उनकी हेल्थ को भी बेटर बना सकते हैं। तो अब हम लोग आज का जो सेशन है उसमें हमारा सेकंड ऑप्शन था कि हमने कुछ लोगों से टेस्टिमनी शेयर करनी है। तो अब लेकिन जो लोग वीडियो पे होंगे हम उन्हीं को टेस्टिमनी में बुला पाएंगे। तो मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे कुछ लोगों के नाम पता लगे थे कि जिन्होंने ये प्रोडक्ट यूज किए और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुनीता जी को, रुड़की से। और सुनीता जी, आप बताएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम थी और आपने क्या यूज किया। हाँ जी सुनीता जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैम ठीक है। अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम थी और आपने क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज किए जिससे आपको क्या रिलीफ मिला? मैम मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे मौसम चेंज होता है मार्च अप्रैल में, तो मेरी पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आ जाती थी। और ओके। मैंने डॉक्टर को चेकअप कराया तो डॉक्टर बोलता था कि इनका मतलब आप मेरा ब्लड बनना बंद हो चुका है। तो अच्छा। फिर मैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाती थी, और डॉक्टर मेरे को ड्रिप लगाता था उसमें, मतलब इंजेक्शन डालता था, खाने की ताकत की गोलियां भी देता था। मतलब जो भी डॉक्टर बोलता था मैं वो सब कुछ करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा ब्लड 7 या 8 पॉइंट ही होता था। ओके। तो फिर मतलब सर से हमारी मुलाकात हुई, सर ने मेरे को इसका फॉलिक आयरन का डेमो करके दिखाया, तो मुझे लगा कि वाकई में ही मतलब कुछ है, यूज करना चाहिए। तो मैम मैंने इसको यूज किया, 1 डेढ़ महीना यूज किया मैंने। तो उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया तो मेरा ब्लड 13 पॉइंट था। ओके, मतलब इस समय जी। आपका ब्लड 13 आ गया है। जी, और मैम मेरे को ये आपकी आवाज दिक्कत मतलब हर साल संगीता अपने जी, आप ही संगीता होती जी। थी, हाँ, लेकिन जी मतलब आपके मेरे सिग्नल वीक हो को रहे हैं। ये प्रॉब्लम सिग्नल हर सिग्नल वीक हो रहे हैं। साल। सुनीता, ये सिग्नल वीक हो रहे हैं आपके, आवाज क्लियर नहीं है। जी मतलब मैम मेरे जी हाँ जी। तो मतलब मैम मेरे को हर साल ये दिक्कत, मतलब जैसे मौसम चेंज होता था हर साल ऑटोमेटिक हो जाती थी। लेकिन जब से मैंने ये फॉलिक आयरन यूज किया हो गया, तब से मेरे को ये दिक्कत नहीं आई। मतलब लगा कि मतलब बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और मैंने ये यूज भी किया और शेयर भी किया। ओके, तो आपने मतलब ये प्रोडक्ट आपको फेथ आया कि इन प्रोडक्ट से अगर आप ठीक हुए हैं तो बहुत सारे लोगों को आप ठीक कर सकते हैं। ओके। हाँ जी मैम, मैंने काफी लोगों को शेयर भी किया है ये प्रोडक्ट ना। नहीं, आपकी तो फोन पे बातचीत भी होती रहती है, आप काफी लेडीज से बात करवाते रहते हैं। और तो यही है कि फर्स्ट जब खुद को रिजल्ट आते हैं तो हमारा फेथ लेवल जो है वो हाई होता है। तो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू वेरी मच। आप अनम्यूट कर सकते हैं।
और नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं, अगर वो हैं तो वो वीडियो में आ जाएंगे। परमजीत, परमजीत हैं काशीपुर से, लेडी हैं ये, परमजीत कौर होंगी काशीपुर से। अगर वो वीडियो में हैं तो वो आ जाएं। परमजीत और तृप्ता नेगी, तृप्ता नेगी हैं। ओके, जिनके मैंने नाम लिखे हैं मैं बात कर लेती हूँ। और आरती, आरती, आरती है भास्कर, आरती, हाँ जी, आरती हैं। ओके, दिलशाना खातून, हेमा है, दिलशाना खातून, चित्रा मैम लक्ष्य से। दिलशाना वीडियो ऑन करो अपनी। अच्छा, ओके ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी दिलशाना जी, हाँ जी, इनको लेके आओ अंजलि। हाँ जी दिलशाना जी, हेमा है ये दिलशाना जी। मैम किस नाम से है? दिलशाना ओके ओके के नाम से है, ओके ओके। अच्छा, ओके ओके। एक सेकंड में करती हूँ। अभी तो नहीं, नहीं अच्छा अभी बैठी नहीं है, है। नहीं अभी नहीं है। हाँ पहले थे वो, मैंने देखा था, बट हाँ अभी, जी हाँ जी हाँ। अभी नहीं। चलिए कोई बात नहीं। चित्रा जी, लक्सर से चित्रा जी। चित्रा जी तो थी अभी। हाँ जी चित्रा। चलिए आप मुझे ये हम है, एक काम ये करते है मैम, हैं। चित्रा मैम है, मैं अनम्यूट कर रही अच्छा, हूँ। चित्रा मैम अनम्यूट करें। हाँ जी मैम। अनम्यूट। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी चित्रा हाँ जी। जी मैम। और आप बताइए कि आप तो लखनऊ से हैं, और आपको क्या चैलेंज था और आपने क्या यूज किया जिससे आपको रिलीफ मिला? मैम मुझे ना सर्वाइकल की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, चक्कर, उल्टियाँ, और फिर डॉक्टर के जाना, और फिर थेरेपी वगैरह लेना, ठीक ये है। सब था मैम। वो उसके थेरेपी के बिना तो काम ही नहीं चलता था जब मुझे ज्यादा हो जाता था मैम, और रात को नींद नहीं आती थी। तो फिर मैंने मैम आपसे भी बात की थी, और अंजलि मैम ने भी बताया था एक बार पिछली मीटिंग में। और फिर LRG9, विटामिन डी, विटामिन B12, और ये ओके मैं सब लेती हूँ मैम। मुझे बहुत आराम लगा है तब से, बहुत। अब मैं कई कई महीने हो जाते हैं मुझे, मैं डॉक्टर की दवाइयाँ भी नहीं लेती बाहर से भी, ओके। और ये भी लेती हूँ। और नींद के लिए मैम ये मेलाटोनिन बहुत ही अच्छा है मैम। और रात को तो लेती हूँ ना तो सुबह एकदम फ्रेश उठती हूँ, और नहीं तो इतना भारी सर, आंखें दर्द, सर दर्द, इतना मतलब बेचैन रहती थी मैं। पूरा पूरा दिन ऐसे निकल जाता था मैम, और पूरी रात ऐसे ही। लेकिन मैं ये लेती हूँ तो मुझे बहुत रिलीफ है मैम, पहले से बहुत ज्यादा। ऐसा लगता है कि नई दुनिया में आगे मैं उससे निकल के, बहुत रिलीफ है मैम। अंग्रेजी दवाइयाँ तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। बंद हो गई है। मतलब आपको ये लगा कि ये सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है लेडीज के बहुत लिए? जरूरी है मैम, बहुत जरूरी, लेडीज के लिए तो बहुत ही जरूरी है मैम। ऐसा क्यों लगा कि लेडीज के लिए जरूरी है? मैम क्योंकि लेडीज को एक तो वो इतना सारा घर का भी बाहर का भी देखना पड़ता है, और शरीर भी कमजोर हो जाता है बेबी होने के बिल्कुल बाद में। वीकनेस आ जाती है, खून की कमी, कहीं कुछ कर, ऐसा होता ही रहता है। मैं लेडीज के लिए तो मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल 100% जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए मैम मेरे thank you। 3-4 ऑपरेशन हो रखे हैं, बच्चे भी मेरे ऑपरेशन से है, और इतनी वीकनेस, इतनी थकान रहती थी, लेकिन अब मैं पूरा काम करती हूँ, बिल्कुल फिट रहती हूँ। और अच्छा, फेस में भी ग्लो अच्छा है ये लेने से ना, आप बहुत तो ज्यादा। वैसे भी स्मार्ट हैं। हाँ नहीं मैम, ये लेने से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगा है पहले से। चलिए हाँ चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू चित्रा जी। अभी और कौन ऐसी लेडीज हैं जो कि अपने टेस्ट अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो सामने आ सकते हैं। ना हैंड रेज कर तृप्ता दीजिए नेगी जी, ताकि मैं फिर अनम्यूट कर दूंगी।
अच्छा अच्छा, तृप्ता नेगी, चलिए तृप्ता नेगी जी आ जाएं। तृप्ता नेगी को लेके आओ उसमें। मैम अपने आप, हाँ जी बोलिए। जी मैम बोलिए। तृप्ता जी आप वीडियो, मैम गुड मॉर्निंग जी, वीडियो ऑन करिए ना। हाँ जी मैम। मैम थोड़ा बाहर थी ना, इसलिए मैंने ऑन नहीं करा हुआ था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। सेशन तो सुना आपने? जी मैम। आप इतने स्मार्ट लग रहे हो तो आपने वीडियो क्यों नहीं ऑन किया भाई? हैं? मैम वो एक्चुअली थोड़ा बाहर थी इसलिए। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ जी तृप्ता जी, आपने क्या प्रोडक्ट यूज किए जिससे आपको बेनिफिट हुआ और क्या प्रॉब्लम थी आपको? जी मैम मैंने शतावरी यूज किया हुआ है। मेरे आपको को पीसीओडी की प्रॉब्लम थी जी। अच्छा ठीक है, तो उससे क्या तो रिजल्ट उसके आए? लिए मैंने ट्रीटमेंट चला था मेरा 3-4 महीने। मतलब वहां से मेडिसिन ली थी पर उससे कुछ असर हुआ ही नहीं। फिर योगिता मैम ने मुझे शतावरी के बारे में बताया था उन्होंने। और ठीक। फिर भी, उन्होंने एक वुमेन हेल्थ का प्रोग्राम था उसमें, मतलब मुझे ऐड करवाया था। तो उसमें से मुझे जो मैम है ऋतुजा मैम, उन्होंने मतलब सजेस्ट किया था कि आप शतावरी गैनोडर्मा ले लीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो मैंने वो यूज किया था। तो उसके बाद जब मैंने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाया था अपना, तो मेरा उसमें बिल्कुल मतलब ठीक निकला। मेरा मतलब पीसीओडी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बिल्कुल था मेरा। बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब गैनोडर्मा और शतावरी आपने ली और उससे पीसीओडी ठीक हो गया आपका। जी मैम। हाँ जी। ओके, तो बाकी अभी भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? मैम शतावरी कर रही हूँ अभी, बीच में मैंने बंद कर दिया था। फिर मतलब प्रेगनेंसी टाइम में मैंने बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। और फिर मतलब उसके बाद इरेगुलर पीरियड्स वगैरह हो रहे थे, तो मैंने फिर दोबारा से शुरू किया। तो अभी फिर नॉर्मल है, मतलब यूज आप ना करते हैं। मैम शतावरी लेते रहो तृप्ता जी, है ना? ये मैम। तो आपको क्योंकि बॉडी के अंदर प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इसको लेना जरूरी हो गया है ना? जी तो वो लेते रहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और आप कहाँ रहते हो? मैम जोगी वाला में। अच्छा, जोगी वाला रहते हैं, ओके जी। ओके। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अभी अगर कोई और भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो बता सकते हैं। हाँ जी। अभी मुझे लग रहा है अभी कोई एक्सपीरियंस शेयर करने वाला नहीं है। तो अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो अंजलि से हम लोग पूछ सकते हैं, और उसके हम रिजल्ट हमें आउटपुट हो सकते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, आप मैसेज कर चैट में लिख सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको अनम्यूट कर दूं। हाँ, स्क्रीन पे फुल ले आओ, सभी को सामने ले आओ। मैं सुनीता मैम को पहले एक बार अनम्यूट करती हूँ। हाँ जी मैम। हम क्रीम और आइसकोट एक साथ ले सकते हैं? क्या चीज? क्रिल और आयरन। मैम हम क्रील और नहीं, क्रील और आई सपोर्ट। हाँ जी हाँ जी, एक साथ आराम से ले सकते हैं मैम। और जी मैम। बल्कि वो और ज्यादा मैम अच्छा वैसे करेगा। दो खाने के बीच नहीं होता। क्रेल ऑयल अगर हम जी। कोई भी सप्लीमेंट के साथ लेंगे ना तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा। चाहे वो कोई भी सप्लीमेंट हो, वो उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं क्रिल ऑयल। तो आप कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हैं, क्रिल ऑयल अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वो उसकी एब्जॉर्प्शन पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो आप ले सकते हैं। थैंक यू मैम। हाँ जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? योगिता। जो भी सामान का। हाँ जी योगिता। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मेरा मॉर्निंग। एक क्वेश्चन है पीरियड से रिलेटेड। हाँ जी। जैसे कि मैंने काफी जगह पढ़ा है और सुना है कि जब हमें पीरियड्स होते हैं तो तीसरे दिन हमें ना हैंड वॉश नहीं करना चाहिए। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैम इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पहले तो ये भी होता था कि हमें किचन में भी नहीं जाना होता है
ये भी होता है कि सर भी नहीं धोना होता है। तो ऐसे तो बहुत सारे फैट डाइट्स बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में कि फैट डाइट्स है ये, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ये बोल देते हैं कि ये सब नहीं करना है, ये पुराने जमाने से चलता हो। अब हम हाथ ही नहीं धोंगे क्या? अब हम वॉशरूम जा रहे हैं, हाथ ही ना धोएं? ये तो कोई नहीं वो नहीं, हैंड नहीं, हेड सिर। हेड हेड वॉश, वॉश। ओके, वही मेरे को हैंड सुना। अच्छा, एक लॉजिक है हेड वॉश का, एक जो मैंने पढ़ा था कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस टाइम पे बहुत तेज हो रखा होता है। तो ये कहते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे नहीं धोना चाहिए, क्योंकि तब जो है ब्लड जो है बहुत ज्यादा लॉस हो रहा होता है। तो तब जब हम धोते हैं तो थोड़ी सी हेडेक की प्रॉब्लम आ सकती है, ये हो सकता है। तो ये इसका एक ये रीजन है कि बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बढ़ रखा होता है, और जब हम सर पे पानी डालते हैं तो वो एकदम से ऐसे ब्लड नीचे जाता है प्रेशर की वजह से। तो ये एक लॉजिक है, बट इतना कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, बस एक लॉजिक ही है जो सच भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। ऐसा कोई प्रूव नहीं है कि हाँ बिल्कुल सच है। तो अगर बहुत वो है कि फर्स्ट डे आप अवॉइड करें, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि मेरा हेडेक हो रहा है या फिर फर्स्ट डे आप अवॉइड करें, उसके बाद आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, क्योंकि फील्ड में मेरे पे ये क्वेश्चन आए हैं, हाँ जी, तो यही फिर यही एक मैंने। कारण जो मैंने पढ़ा था, और यही है कि ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है तो एकदम से प्रेशर से वो ब्लड जो है नीचे की तरफ वो हो जाता है पुल, तो हमें पीरियड जो है हैवी ब्लड वो लॉस होने लग जाता है। तो बस ये एक प्रॉब्लम रहती है इसमें, और उसका भी इतना कुछ वो नहीं है। आप बस ये बोल दीजिए कि फर्स्ट डे आप मत हेड वॉश करिए। फर्स्ट और सेकंड डे हम लोग हाँ, मतलब कोई हेड बस वॉश करें ही ना। ये आप बोल सकते हैं जिसका क्वेश्चन है, जिसको ऐसा नहीं लगता आप उनको छोड़ दीजिए, उनको ये सब बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोई प्रूवन चीज नहीं है। ये बस एक सपने, एक मैंने पढ़ा है ये चीज, ये कोई प्रूव नहीं है, मैंने भी ये बस पढ़ा है एक जगह। ओके, हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का? एक चित्रा। क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी योगिता। हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि अभी अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मुझे वैसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि यूटीआई या कुछ भी, जैसे कि हीमोग्लोबिन या कुछ भी नहीं है, कमर दर्द, घुटना दर्द, कुछ भी, मतलब एक्स्ट्रा कोई भी नहीं है। तो क्या हम जो अभी आपने सप्लीमेंट बताए, ये सारे हम ले सकते हैं? हाँ जी मैम, मैंने पिछली बार हेल्दी वाला करा था ना, हेल्दी बॉडी हेल्दी पर्सन के लिए सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, बस वही चीज है। हमें नहीं पता लगता कि कब हमें प्रॉब्लम हो जाए, तो हम पहले से ही प्रिवेंट करते हैं। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आप एक एक टैबलेट लीजिए, सुबह एक ले लीजिए, शाम को एक ले लीजिए, पूरे दिन में बस 2 ले लीजिए। तो वो आपको कंटिन्यू रखने हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ जी, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। कौन? ए, चित्रा। ओके, चित्रा जी आपका क्वेश्चन है। जी हाँ मैम, जी। मैं पूछना चाह रही हूँ, मुझे ना 3-4 दिन बाद ना वो हो जाता है, जैसे वो खाली पेट वाला ओसिड का कैप्सूल लिया मैम, ओसिड इतना ज्यादा होता है, मुझे ना जलन रहती एसिडिटी, है बहुत हाँ ज्यादा। जी हाँ जी मैम, हाँ जी, ठीक है। बहुत ज्यादा जलन होती है और ऐसी उगलाई सी आती है कभी कभी। तो ये इसमें कौन सा सप्लीमेंट ले मैम सकती आप हूँ? अभी तक क्या सप्लीमेंट ले रहे हैं? अभी भी आप कोई सप्लीमेंट आपने करे हुए हैं, हाँ मतलब जी खा मैम, रहे हैं? कौन से? मैं मैम एक तो विटामिन B12 ले रही हूँ, विटामिन डी है, हाँ ओरल जी, पे है मैम, और कौन सा है? मेलेटोनिन है, L-arginine है। ठीक है, तो मैम इसके साथ एक कॉम्बायोटिक ऐड कर दीजिए। कॉम्बायोटिक क्या हाँ होता है? जी पेट की सारी बीमारियों के लिए है। जो भी हमारे क्या होता जी है, जी एसिडिटी क्यों हो रही है? क्योंकि हमारे जो जी अच्छे बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में कुछ गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो चीज, वो जी गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में थोड़े कम चल रहे हैं, इसीलिए आपको जी, ये एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो रही है। तो आप जब हाँ कॉम्बायोटिक जी ऐड करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा वो चीज। और इसके साथ साथ जी अगर मैम। एलोवेरा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आप, वो भी इसमें अच्छा है। इनके साथ ही ले सकती हूँ ना हाँ मैम? जी हाँ जी, इनके साथ ले सकते हैं। ठीक, ठीक है मैम, थैंक हाँ, यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अगर किसी और का क्वेश्चन है तो हम लोग पुटअप कर सकते हैं, नहीं तो हम इस सेशन को फिर यहीं पे खत्म करेंगे। एक पूजा रानी जी का क्वेश्चन है कि बालों में प्रॉब्लम है, तो बालों में क्या प्रॉब्लम है? पूजा रानी अगर यहाँ पे हैं तो मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ।
पूजा मैम अपने आप को अनम्यूट करिए। वो भी करने दे। रानी है। अच्छा तृप्ता, आपका आपका कोई क्वेश्चन है? यस हाँ जी। मैम, मुझे मैम यूटीआई के उसके लिए चाहिए था। मतलब कोई है ना रिलेटिव में, उनको यूटीआई की प्रॉब्लम है। उनको मतलब काफी बार उन्होंने इलाज भी कर लिया, पर वो बार बार दोबारा से उनको उठा रहा है। वही मैं ओके इसमें जब मैं क्रैनबेरी की बात करी थी तो मैंने बताया था, जब यूटीआई हो जाता है दवाई के बाद भी वो फिर से होने लग जाता है। जब तक हम दवाई खाते हैं वो सही रहता है, फिर वो होने लग जाता है। तो इसमें मैम क्रैनबेरी बहुत ही अच्छा है। क्रैनबेरी के साथ आप नीम दीजिए उन्हें, ये दोनों चीजें दीजिए, उनका सही हो जाएगा। मैम आप म्यूट हाँ वो म्यूट बच्चा हैं बोल रहा आप। था। हाँ जी मेनोपॉज। हाँ जी हाँ जी मैम, आप बोलिए। मतलब ओल्ड लेडी है ना, मेनोपॉज स्टेज चल रहा है उनका। हाँ जी, उनको आप तो आराम से मतलब दे सकते हैं अच्छा, उनका वो क्रैनबेरी। क्या बोलते हैं, यूट्रस भी रिमूव हो रखा है ना। अच्छा ठीक है, तो मैम क्रैनबेरी आप दीजिए, उसके साथ आप शतावरी भी दे सकती हैं और नीम दीजिए। ये तीन चीजें दे। जो सप्लीमेंट्स है ना उसमें एज का कोई बैरियर नहीं है, बस 13 साल के नीचे के बच्चों के लिए कुछ कम सप्लीमेंट है, सारे नहीं दे सकते। उसके अलावा 100 साल के भी कोई होगा ना, हम सप्लीमेंट उनको दे सकते हैं। तो एज का कोई बैरियर नहीं है सप्लीमेंट। जी ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ। एनी क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए मुझे लगता है कि अभी किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे आज हमने यहाँ पे हेल्थ का सेशन किया है, ऐसे ही हम लोग एक दिन ब्यूटी का सेशन करेंगे। और हम लोग उसमें जो हमारी ट्रेनर है मैं एक हाँ बार जी तृप्ता मैम को अनम्यूट कर रही हूँ, उन्होंने ओके। बोला है। जी मैम। यस मैम। हाँ जी। हाँ जी तृप्ता मैम, कोई क्वेश्चन है? नहीं अच्छा मैम, ये पहले का मैसेज है। मैंने कहा ओके है। ओके सॉरी। ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से एक ब्यूटी का भी सेशन रखेंगे जिसमें हम सुरभि को इनवाइट करेंगे। बट मेरा एक आप सबसे वो रहेगी कि आप सबने थोड़ा जोर लगाना है कि लेडीज को हम ज्यादा से ज्यादा बिठाएं। क्योंकि जब हम सभी लेडीज को यहाँ बिठाएंगे अपने ग्रुप से, अगर हम 10-10 लेडीज को भी बिठाते हैं तो एक मतलब कि मतलब अलग सा ही फील होता है, और उसमें बहुत सारी लेडीज आपके साथ टाई अप हो जाती हैं। तो हमने सेशंस में, जैसे मैंने आज जब मैंने सेशन ये रखा तो मैंने सभी को फोन कराए, बहुत सारी नई लेडीज को फोन किए जो कि आज बैठी भी हुई थी। अ, हम लोग अभी अपने टूर पे गए थे तो मैं यमुना नगर पे भी मिली, वहाँ की लेडीज को मैंने बिठाया। अम्बाला में गई थी, वहाँ की लेडीज को बिठाया। तो आपने भी अपने ग्रुप से मतलब आपने इसको वो लेना है, सीरियसली लेना है कि ये सेशन जो है बार बार नहीं होते, और अगर आपकी एक भी नई लेडी बैठती है तो उसकी नॉलेज इंक्रीज होगी और वो प्रोडक्ट्स को यूज करेगी। तो हमने ज्यादा से ज्यादा लेडीज को अपने ग्रुप में मैसेजेस डालिए। मैंने कम से कम 10 मैसेजेस डाले सुबह, कल से लेके आज तक मैं खूब सारे मैसेज डाल रही हूँ। मेरे आईबीओ ग्रुप बने हुए हैं, वैसे नॉर्मल ग्रुप जो आप लोगों ने बनाए वो ग्रुप बने हुए हैं सब में, और पर्सनल भी मैंने कई लोगों को मैसेज डाले और फोन किए। चंबा तक मैंने फोन किए, अभी ओपी शर्मा सर को फोन किए, वो बारिश में शिमला जा रहे थे, वो भी यहाँ पे उन्होंने अपनी लेडीज को बिठा दिया। तो आपने भी एफर्ट्स डालने हैं, क्योंकि जब आप एफर्ट्स डालेंगे तभी लोग यहाँ पे आ पाएंगे। तो इसलिए अगला जो सेशन हम लोग सुरभि ढींगरा का हम लोग लेंगे तो उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा लेडीज को बिठाना है, फोन कर करके बिठाइए। इससे आपका ही ग्रुप में इंक्रीजमेंट होगी, आपकी ही प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ेगी। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं और थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग अगले सेशन में